अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि अगर किसी बेटे ने या बेटी ने अपने वालिद या वालदा से 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर यानी इकरारनामा करवाया हो, उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है और उसको क्या अदालत में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, और उस 1200 वाले स्टाम्प पेपर से वो जो है रजिस्ट्री किस तरह से करवा सकते हैं। और इस वीडियो की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे जो है वो दोस्त इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि आपने हमारे कमेंट्स की वीडियो बनाकर अभी तक अपलोड नहीं की थी। मेरा भाई या बहन, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन को क्लिक किया, तो सबसे पहले मैं उसके कमेंट्स की वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करूं, क्योंकि वो मेरा एक मैच्योर जो व्यूवर होता है, क्योंकि उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो उसने बेल आइकन पर क्लिक किया होगा, तो उसको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी और मेरी वीडियो देखेगा और उससे उसको बेनिफिट भी होगा। तो बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन के पिक पर क्लिक नहीं करते। ये नहीं कि उनकी मैं वीडियो नहीं बनाता, उनके कमेंट्स का मैं उसी वक्त जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना रिटर्न में रिप्लाई देता हूँ, उनका मसला हल करता हूँ। वीडियो उनकी लेट इसी वजह से हो जाती है कि पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे वो व्यूवर जो है ना वो बेनिफिट उठाएं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो जो मेरे मच्योर व्यूवर हैं। तो आते हैं जी हम कमेंट्स की तरफ। ये हमें जी इकरा हनीफ ने कमेंट्स किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो क्या पूछती हैं जी, मोहतरम जनाब, आपने 1200 वाला स्टाम्प पेपर पे इकरारनामा पे वालदा से तहरीर या दस्तखत अंगूठा करवाया हो और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई हो, कल को उसे रजिस्ट्री करवाने में कोई परेशानी का सामना तो नहीं होगा? इसकी कानूनी हैसियत मुकम्मल तौर पर क्या है और इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब ज़रूर दें। सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ है कि जो लोग स्टाम्प पेपर पर प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये काम कतई ना करें। आप किसी से उधार पैसे ले लें, किसी से पकड़ लें, पकड़ा लें, कोई अगर पास कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, उसको सेल करके इसकी डायरेक्ट आप रजिस्ट्री करवाएं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो उसके दरमियान आप स्टाम्प करवा लेते हैं। तो स्टाम्प पेपर जो है ना, इसको पूरी एक कानूनी हैसियत हासिल होती है। वो 50 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का कोई भी स्टाम्प पेपर होगा ना, उसको पूरी कानूनी हैसियत हासिल होती है। ये नहीं है कि इस स्टाम्प पेपर को कानूनी हैसियत हासिल है, उसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। अब उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपने लेन देन किया, जिस बंदे ने जगह बेचनी थी वो भी एग्री था, जो बंदा जगह ले रहा है वो भी एग्री है। मामला गड़बड़ कहाँ पे होता है जाके? क्योंकि जिस वो बंदा जगह सेल कर रहा है उसको तो ये होता है जी मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है जी मैं जगह आपके नाम पे लगवा दूंगा। गड़बड़ जाके होती है कि जब आप स्टाम्प करवा के अपने पास रख लेते हैं और उसके साथ आप ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे होंगे मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा, कि यहाँ कोई मुकर्रर मुद्दत फिक्स कर लेते हैं कि इतनी मुद्दत के बाद मैं उसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा। आज के दौर में प्रॉपर्टी की कीमत जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये वाहद ऐसी चीज़ है, ऐसा कारोबार है जिसमें जो है आपको जो किसी किस्म का लॉस नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। तो जब वो मुद्दत पूरी होती है, यहाँ आपके पास जो है ना वो रजिस्ट्री के पैसे बनते हैं, आप उस बंदे के पास जाते हो, उसको जाके कहते हो जी मुझे जो है ना अब आप रजिस्ट्री करवा दो, तो आपने मुझे स्टाम्प करके दिया हुआ है। अगर वो बंदा इनकार कर देता तो आपके पास उसका एक ही हल रह जाता है, वो हल ये रह जाता है कि आप अदालत में रजू करें, जाकर उस बंदे के ख़िलाफ़ आप केस कर दें। अब जब आप केस करने जाएंगे, सबसे पहले आपसे वकील अपनी फ़ीस लेगा, उसके बाद जो उसके मुंशी होंगे वो आपसे अपना खर्चा लेंगे। उसके बाद जब आप तरीक़ों पे जाएंगे, ठीक है, हर तरीक़ पे कुछ वकील आपसे खर्चा ले लेगा, कुछ मुंशी आपसे खर्चा ले लेगा। इस तरह से फिर ये है कि वो केस आपका चलता रहेगा, चाहे वो 10 साल चले, चाहे वो 20 साल चले, चाहे वो 1 साल चले। जितनी देर चलता जाएगा उतनी देर आपके जेब में से पैसे लगते जाएंगे। फिर उसके मुतलका जो डॉक्यूमेंट आपको हासिल करने पड़ेंगे, उसके लिए भी आपको हर डिपार्टमेंट में पैसे देने पड़ेंगे, तो मुतलका आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इस तरह से अगर आपकी रजिस्ट्री 40,000 रुपये में हो रही तो आपने तो उस ज़मीन को हासिल करने के लिए 2 लाख तो आपने अपनी जेब में से लगा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी है उसको सेल कर दें, किसी से पैसे उधार मांग रहे रजिस्ट्री करवा लें, रजिस्ट्री करवा लेंगे
कल को आपको ये परेशानी तो नहीं होगी कि वो जो मेरी जगह थी वो मेरे नाम पे नहीं लगी, वो मैंने बाद में नाम पे लगवानी है, या इस तरह का वो मामला पेश नहीं आएगा। अब जिस बंदे ने जगह दी, जब आप उसके पास जाते हैं मेरी जगह मेरे नाम पे लगवाओ, तो वो दो ऑप्शन उसके पास होती हैं। पहली ऑप्शन वो ये रखता है कि मेरी जगह की कीमत जो है ना वो मैंने आपको इतने में सेल की थी, अब उसकी कीमत इतनी होगी, आप ऐसा करो आप मुझसे पैसे ले लो, आप मेरी जगह छोड़ दो। उसको क्या बेनिफिट होगा कि वो उसको महंगी बेच के और ज़्यादा पैसे कमा लेगा। आप कहते हैं नहीं जी मैंने आपसे ख़रीद लिया, आपने ये स्टाम्प करके दिया हुआ है तो मैंने तो जगह ही लेनी है, ठीक है। तो फिर वो बंदा दूसरी ऑप्शन ये देता है कि आप ऐसा करो कि आपने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं, जगह मेरी थी उस वक्त 10 लाख की, आपने 10 लाख दे दिया था, अब मेरी जगह जो है वो 18 लाख की हो गई है, आप मुझे चलो ज़्यादा ना दो, आप 4 लाख और दे दो, मैं आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा देता हूँ। आप तो कहते हैं जी मेरा तो आपके साथ सौदा जो है ना 10 में हुआ था, आपको मैंने कहा था जब मेरे पास पैसे होंगे मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो ये मामला भी आपके साथ पेश आ सकता है। तो तीसरे नंबर पे वो कह सकता है जी जाओ मैं नहीं देता, जाके मेरे नाम पे जगह जाओ, जो करना है कर लो। तो आप फिर अदालतों कचहरियों के चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टाम्प वाले चक्करों में ना पड़ा करें, डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाया करें। अब आते हैं जी जो मेन कमेंट किया है इसके जवाब की तरफ आते हैं। मोहतरमा बात यह है कि अगर आपने 1200 रुपये वाला स्टाम्प अपनी वालदा से करवाया और आपने उनसे कुछ रकबा ले लिया, तो वो उस स्टाम्प के अंदर जो दो गवाहान हैं वो आपकी तरफ से होने चाहिए, ताकि कल को अगर कोई मसला बनता है तो वो गवाहान आपके हक़ में गवाही दे सकें, बिल्कुल जी इसने अपनी वालदा से ये रकबा ख़रीदा था, या जैसे भी आपकी वालदा ने आपको वो रकबा दिया। उसके बाद क्या है जी, उसके ऊपर जारी बात है जब आपने 1200 वाला स्टाम्प पेपर करारनामे का करना है, साइन अंगूठा तो आपका भी होना है, आपकी वालदा का भी होना है, जो गवाह है ना उनका भी होना है। उसके बाद आपने इसको सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाया हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। करारनामा स्टाम्प पेपर जो आप अगर कोई भी स्टाम्प पेपर करते हैं ना, तो स्टाम्प पेपर करवाने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाया करें, उसको एक पूरी कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है। जब आप सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाने के बाद आप अदालत में जाएंगे, अदालत उसका रिकॉर्ड सब रजिस्ट्रार से मंगवाएगी, तो वो स्टाम्प को वो पूरी कानूनी हैसियत हासिल होगी, आपका जो है ना वो अदालत में फ़ैसला जल्दी हो जाएगा, जल्दी ज़मीन आपके हक़ में हो जाएगी। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि इसको पूरी कानूनी हैसियत हासिल होती है और इसको अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। अब मामला ये यहाँ तक नहीं है, अब मामला ये है कि अब खुदा ना खास्ता आपकी वालदा की डेथ हो जाती है। आपकी वालदा की डेथ होने के बाद वो रकबा तो आपकी वालदा के नाम पे ही बोल रहा है, आपके नाम पे तो स्टाम्प हुआ था। अब आपकी वालदा की डेथ होने के बाद आपकी सारी विरासत जितना जितना हिस्सा बहन भाइयों का बनता है उनको डिवाइड होना है। अब आप अपने बहन भाइयों से कहती हो जाके जी मेरा जो इतने का रकबा जो है इतना रकबा मैंने वालदा से ही लिया था, ये स्टाम्प पेपर है, तो लिहाजा आप जो है ना इसके हक़ में मेरे हक़ में बयान दे ताकि वो रकबा मेरे नाम पे लग जाए। तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं आपने वालदा से कब रकबा ख़रीदा, तो कब आपने लिया, कब उसने दिया, आपका कोई इस पे हक़ नहीं बनता। वो जाके वहाँ से विरासत करवा लेते हैं। तो विरासत जो है वो कानूनी तौर पर उनका हक़ है, तो विरासत उनके नाम पे हो जाएगी, सबको जितनी जितनी जगह आती है उतनी उतनी उनको डिवाइड हो जाएगी। तो फिर आपको जो है वो इस 1200 वाले करारनामे को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोर्ट कचहरियों का जो है ना वो सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बड़ी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर जो है वो आपके बहन भाइयों को पता है कि वालदा ने इसके नाम पे जगह लगवाई है, तो वो वालदा के फोत हो जाने के बाद वो फिर कहते हैं जी हमने नहीं आपको जगह देनी, आपके नाम पे कौन सा रजिस्ट्री हो गया, तो वो जाके विरासत करवा लेते हैं वहाँ से, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपने 1200 वाला स्टाम्प पेपर अपनी वालदा से करवाया हुआ है तो आप अपनी वालदा को साथ लें, जाके उनके बयान वगैरह दिलवा कर अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लें, ताकि कल को जो है उनके बाद आपको मसला मसाइल ना बने और ज़्यादा आपके लिए परेशानी का सामना ना आपको करना पड़े, और जो है ताकि रजिस्ट्री जो है ना वो आपके नाम पे हो जाए। तो होप्स हो कि मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ जो है ना आपके कमेंट्स का जो है वो मैंने रिप्लाई भी कर दिया और आपको बता भी दिया कि किस तरीके से आपने इसको वो क्लियर करना है। अगर आप लोगों को ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।